हाँ, एक चिराग मॉडल ने उनकी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया हो, आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए हों, तो ऐसे में तो ये चिराग मॉडल इस बार खुलकर मजबूती से एनडीए के साथ है। तो सोचिए इस बार इनको कितना नुकसान होने वाला है। पर जो लोग ये जात पात धर्म मज़हब की राजनीति में उलझ के रहते हैं, उनकी सोच ही वहीं तक सीमित हो जाती है। और मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूँ भाई। गठबंधन का फ़ैसला एक बड़ा फ़ैसला होता है। इसमें कई पैरामीटर्स हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैं मुख्यमंत्री तो नहीं हूँ कि 6 महीने इस गठबंधन के साथ रहूँ, 6 महीने उस गठबंधन के साथ रहूँ। नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे। देखिए, कुढ़नी में उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लेके जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब चुनाव के प्रचार में लगी हुई है। ऐसे में चिराग पासवान से हुई बातचीत को सबसे पहले सुनिए, क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान कुढ़नी उपचुनाव के ऊपर। समर्थन कर दिया है। आप चुनाव प्रचार में कब जा रहे हैं? मुझे लगता है शायद 3 तारीख का कार्यक्रम तय हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार इकाई और भाजपा की बिहार इकाई के साथ बातचीत हुई है और 3 तारीख को लेकर एक जनसभा वहाँ पे आयोजित की जाएगी। उसी में ही मैं जाऊँगा, पर उससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, कई हमारे उपाध्यक्ष, कई हमारे राष्ट्रीय सचिव, महासचिव और साथ में बिहार के हमारे जितने तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे कैंपिंग और कैंपेनिंग दोनों उन्होंने वहाँ पे शुरू कर दी है। 3 तारीख को मैं खुद भी जाऊँगा वहाँ सभा में। कल तेजस्वी यादव पहुंचे थे, मंच से कह रहे थे कि बीजेपी वाले अभी भी मुझे फंसाना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं। देखिए, अब राजनीतिक मंच है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए ही जाएंगे और इस बात की शिकायत आज से नहीं, लंबे समय से उप मुख्यमंत्री करते रहे हैं। उन्होंने इस बात की आशंका हमेशा से जाहिर की है। बिहार विधानसभा में भी उन्होंने कहा था, भाई जमाई, कुछ इस तरीके की बात उन्होंने सीबीआई, ईडी इन सब को लेकर कही थी। बहरहाल मैं उन शब्दावली का मैं समर्थन नहीं करता, बट ठीक है भाई, अगर आप सही हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पर आज की तारीख में जब आप चुनाव में उतरते हैं तो चुनाव में चुनावी मुद्दे होने चाहिए। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है भाई ये। यहाँ पे आप अपने लिए या अपने परिवार की आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है प्रदेश के मुद्दे आपको जवाब देना चाहिए भाई। 10 लाख रोज़गार की आपने बात की थी, उसका क्या हुआ? इन तमाम बातों पर अपने पक्ष को रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो जनता से जुड़े हुए विषय हों उसको राजनीतिक मंच से उठाना ज़रूरी है। ललन सिंह कह रहे थे कि 2025 तक बिहार से और पूरे देश से भाजपा को मुक्त बनाना है और इसकी शुरुआत कुढ़नी से ही होगी। और उनकी पार्टी को मुक्त होने से कौन बचाएगा? उनकी पार्टी जिस तरीके से चिराग मॉडल, भाई ये तो उन्होंने ही कहा था, मैं तो नहीं कह रहा। उन्होंने खुद कहा था कि चिराग मॉडल की वजह से उनकी पार्टी का ये हर्ष हुआ। हाँ, एक चिराग मॉडल ने उनकी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया हो, आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए हों, तो ऐसे में तो ये चिराग मॉडल इस बार खुलकर मजबूती से एनडीए के साथ है। तो सोचिए इस बार इनको कितना नुकसान होने वाला है। एक सवाल है, बिहार नगर निकाय चुनाव के तारीखों का एक बार फिर से ऐलान हो गया है। ऐलान होते ही जेडीयू के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि इसमें जेडीयू की जीत हुई है। इसमें जीत और हार क्या भाई? मतलब आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव क्या कभी नहीं होंगे? चुनाव तो होने ही थे ना भाई। हाँ, आपके द्वारा डाले गए एक विषय की वजह से ज़रूर चुनाव स्थगित हुए थे, और वो भी एक ऐसा विषय जिसको आप जानते हैं कि भाई संवैधानिक तौर पर कई चीज़ों को मान्यता, जिस बात को हमारा संविधान नहीं देता, उसमें आरक्षण की सीमा भी एक विषय है। तो अगर ऐसी बातों को अगर आप मुद्दा बनाकर अपने राजनीतिक लाभ के लिए आप लाते हैं, जिसकी वजह से चुनाव स्थगित होते हैं, ऐसे में उन प्रत्याशियों का की सोचिए जिन्होंने पूरी मेहनत कर दी थी प्रचार प्रसार में, तो कहीं ना कहीं उनका जिस तरीके से नुकसान हुआ, ऐसे में चुनाव पुनः होने ही थे, तो इसमें किसी की जीत और हार का विषय नहीं आता है। पर कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो अति पिछड़ा का विरोध करती है, वो कभी नहीं चाहती है कि उन्हें आरक्षण मिले। भाई पिछड़ा अति पिछड़ा का की जो विरोध की राजनीति जो ये लोग करते हैं, संवैधानिक दर्जा इस कमीशन को, इस आयोग को दिलवाने का काम इसी बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार में ही किया गया है। बहरहाल भाई, ये राजनीति जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं तो वर्ग विशेष की राजनीति नहीं होती। आपको पूरे प्रदेश के 13 करोड़ लोगों के हित, उनकी बेहतरी की आपको चिंता करने की ज़रूरत है। पर जो लोग ये जात पात धर्म मज़हब की राजनीति में उलझ के रहते हैं,
उनकी सोच ही वहीं तक सीमित हो जाती है। एक आखिरी सवाल, आपकी वापसी एक बार फिर से एनडीए में हो गई है। आपने कहा था कि कुछ दिन के बाद फिर से देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात होगी और एक फ़ाइनल बातचीत होगी, तो क्या वो मुलाकात हो गई और जो फ़ाइनल बातचीत थी वो अंतिम दौर में है? भाई अगर अंतिम दौर में अगर हो गई होती तो शायद मैं गठबंधन की घोषणा करता। फिलहाल अभी जैसा मैंने कहा कि बातचीत अभी चल रही है। गुजरात के भी चुनाव हैं, दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं, बिहार में हम लोग भी व्यस्त हैं उपचुनाव को लेकर। और मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूँ भाई। गठबंधन का फ़ैसला एक बड़ा फ़ैसला होता है, इसमें कई पैरामीटर्स हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैं मुख्यमंत्री तो नहीं हूँ कि 6 महीने इस गठबंधन के साथ रहूँ, 6 महीने उस गठबंधन के साथ रहूँ। मेरे नेता जब जिस गठबंधन के साथ रहें पूरी ईमानदारी से, मजबूती से लंबे समय तक उस गठबंधन के साथ रहें, उन्हीं का अंश हूँ। तो इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि जल्दबाजी में गठबंधन को लेकर कोई फ़ैसला लूँ। तो एक बार अच्छे से, और अभी क्योंकि हम लोग उपचुनाव में, और हम लोग पहले से ही ये घोषणा कर चुके हैं कि उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी, तो फ़िलहाल हम लोग भी इस तरफ ही व्यस्त हैं। तो एक बार इन तमाम बातों से फुर्सत पाकर इत्मीनान से गठबंधन को लेकर चर्चा होगी, विस्तार में चर्चा होगी, और जब ये चर्चा सकारात्मक मोड़ पर पहुंचेगी तो ज़रूर इसकी घोषणा भी की जाएगी। तो आपने सुना, चिराग पासवान 3 तारीख को, ऐसा बताया चिराग पासवान ने कि 3 तारीख को कुर्नी उपचुनाव में प्रचार के लिए जाने वाले हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने तो एनडीए को अपना समर्थन दे दिया है, इसके ऊपर चिराग पासवान ने कहा कि जी हाँ, मैंने समर्थन दे दिया और मैं उपचुनाव में प्रचार के लिए कुर्नी जाने वाला हूँ। साथ ही साथ नीतीश कुमार के ऊपर भी चिराग पासवान भड़के हैं। नीतीश कुमार के जो योजना था कि 10 लाख हम रोजगार देंगे और जो तमाम बातें थी, इसके ऊपर भी चिराग पासवान ने कहा, नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि आप तो सिर्फ ऐसे ऐसे योजनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन अभी तक बिहार के लोगों को इस तरह के किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। क्या कुछ चिराग पासवान कह रहे थे, आपने साफ तौर पे सुना। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।